आवाज आ रही है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो आज के अच्छे इस शाम के लिए, जब इस प्रकार से मैं कुछ जवानों के साथ दोबारा ऐड हुआ हूँ और इस प्रकार से आपको एक और बार मिलकर ज़रूर है कि आप में से डीवाईसी होते हुए कम से कम 6 साल हो गया, लेकिन अलग-अलग जगहों में इस बार नोएडा में कुछ बच्चों से मैं मिला था और ये सब कुछ आप सबको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, आप सब प्रभु में अनुग्रहित हो रहे हो और इस प्रकार से एक आशा जवानों के अंदर है कि आने वाले जब इस दौर में जब दिन प्रतिदिन माहौल बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, जब कल्चर बदल रहा है, जब न्यू नॉर्मल बनते जा रहे हैं कई चीजें कलीसिया में भी न्यू नॉर्मल्स होते जा रहे हैं। उस समय बाइबल का अध्ययन करना और बाइबल हमारे जीवन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी चाहत कर कर आप जुड़े हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मेरा प्रेमी सलाम और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इस चीज के लिए। इसके लिए इनिशिएट किए हुए सबको मुझे नहीं मालूम कि इसको इनिशिएट किस कौन कौन किया, लेकिन जिन्होंने भी इनिशिएट किया प्रभु आपको आशीष करे और जितने जुड़े हैं प्रभु आपको आशीष करे। आगे बढ़ते हैं। जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये दौर जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में बोल दिया कि हम एक न्यू नॉर्मल वाली बात करते हैं। न्यू नॉर्मल चलता है यार, इस जमाने में तो चलता है ना, ऐसा हम बात बोलते हैं। अगर कुछ भी करेगा, अगर कुछ हम किसी को सलाह देंगे या हम कुछ बात करेंगे तो बोले चलता है यार, ये तो चलता है, इस जमाने में चलता है यार ये। अगर आप देखो कुछ भी देखो चलता है। अगर हमने बहुत सारी बातों को हम आगे करेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, इजंट इट? सही बात है ना, बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत थिन लाइन है लस्ट और डिजायर्स के बीच में, इजंट इट? सो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, जो मेरे को आज आपके साथ कहने के लिए या बांटने के लिए बताया गया, वो है हैंडलिंग द लस्टफुल डिजायर्स। तो जब मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसके पहले कभी इस टॉपिक पे बात नहीं किया या कभी किसी का क्लास नहीं लिया। मैंने बहुत बार बात किया है, लेकिन जब मैं इस टॉपिक को जिस प्रकार से मुझे दिया गया है ना, उस प्रकार से जब मैंने देखा तो वहां पे है हैंडलिंग द लस्टफुल डिजायर्स। तो शुरुआत में आपको समझने के लिए मैं इस प्रकार से कहता हूं, डिजायर्स गलत है क्या? डिजायर्स अच्छी है ना, सही है। सो कई बार इस लस्टफुल और डिजायर्स के बीच में बहुत थिन लाइन है, जहां पर हम न्यू नॉर्मल वाली बात करते हैं। यार आजकल के जमाने में चलता है यार, सही है ना, लेकिन मैं इस प्रकार से कहता हूं जवानों को कि क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ महीने पहले मैंने ये साउथ एशियन कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया। साउथ एशियन कंट्रीज में जब मैंने ट्रैवल किया तो वहां का पहनावा जो जवानों का था या लड़कों लड़कियों का था, वो पहनावा अगर हम भारत में ले पहन लेंगे तो वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल है। वहां पे साधारण लोग वैसा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन हो प्रॉब्लम कहां पर आ गया, जहां पर उन लोगों को देखकर हम उन चीजों को अपने लिए नॉर्मल बनाना शुरू हो गए। सही है ना? वहां पर जब हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार का कोई वहां के रूल्स अलग हैं, वहां का कल्चर अलग है। सो मैं इस प्रकार से कहता हूं, अमेरिका का एक कल्चर होगा, यूके का एक कल्चर होगा, साउथ एशियन कंट्रीज का एक कल्चर होगा, अफ्रीका का एक कल्चर होगा, इंडिया का एक कल्चर होगा, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कौन सा चीज नॉर्मल है? हमारे लिए बाइबल कल्चर है। हम इस दुनिया में रहने के बावजूद भी जब पवित्रताई की बात आती है, जब हमारे जीवन शैली की बात आती है, जब हमारे हमारे उस पे, तो हमारा बाइबल कल्चर है जिसको लेकर हम चल रहे हैं।
और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? आज नेक्स्ट 20-25 मिनट जब मैं आपके साथ हूं, मेरे को मालूम है कि मैं पूरा कवर तो नहीं कर पाऊंगा, पूरा इसके बारे में तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि पूरा थोड़ा बहुत थोड़ा-थोड़ा चीजें कि आप बाद में भी जाकर थोड़ी-थोड़ी चीजें मैं आपसे बांटूंगा कि आप इसको समझने पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने मेरे साथ जुड़े हैं, सारे जवान लोग ही जुड़े हैं। ठीक है ना? सब जवान लोग ही तो मेरे साथ जुड़े हैं। ओके फाइन। सो मैं क्या करूंगा आपको, ये लस्ट के बारे में जो है प्रॉब्लम पहले हम लेकर आते हैं। इसके कारण क्या-क्या हैं वो लेकर आते हैं। ठीक है ना? थोड़ा-थोड़ा, ज्यादा नहीं, मैं पूरा का पूरा इलैबोरेट कर कर आपसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर करूंगा तो एक ही बात रह जाएगा, है ना? तो प्रॉब्लम ऑफ लस्ट हम करेंगे, द कॉजेस ऑफ लस्ट हम देखेंगे, द इफेक्ट ऑफ लस्ट देखेंगे, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लस्ट देखेंगे और उसके बाद हाउ टू ओवरकम द लस्टफुल डिजायर्स भी देखते हैं। ठीक रहेगा? चलेगा? चलो, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम, जब प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर इस बहुत ही परमेश्वर जो सेंसिटिव, जो हमारे जीवन में हमको चाहिए परमेश्वर, जिसमें अक्सर हम बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इससे जूझ रहे होते हैं। आज प्रभु आपकी उपस्थिति में जवानों को लेकर आकर प्रभु, मैं कुछ जो परमेश्वर आपने मुझे सिखाया, जो मैंने सीखा प्रभु, वो जवानों को परमेश्वर देने जा रहा हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि यहाँ पर बैठा हुआ जवान आज एनकरेज होने पाए और अपने आप को प्रभु एक 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 ऐसे जगह में लेकर आए जहां पर परमेश्वर इन बातों के साथ वो डील करने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर हम डेफिनेशन देखें, क्योंकि आज मैं एक टीचिंग इस तरीके से एक एक उसमें हूं ना, एक स्टाइल उसमें हूं, क्या बोलेंगे उसको, एग्जैक्ट वर्ड क्या रहेगा? अक्सर मैं प्रीच करना पसंद करता हूं, लेकिन आज मैं बैठकर एक जगह में, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं बैठकर एक जगह में बैठ के बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आइजक आइजक ने क्या बोलते हैं, आशीष ने मुझे देखा है तो मैं अक्सर चलता फिरता बात करने वालों में से हूँ, राइट? लेकिन जब बैठा हूं तो मैं आपके साथ बताता हूं कि जब हम लस्ट बोलते हैं, तो अगर हम खोजते, अक्सर हम डेफिनेशन लेके चलते कि लस्ट का मतलब क्या होगा एक्चुअली, है ना? तो यहां पर मैंने जिस प्रकार से तैयार किया उसमें लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू गिव एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ लस्ट। श्योरली इट डज नॉट रेफर टू नॉर्मल गॉड गिवन डिजायर or feeling of attraction towards sexual stimulating people. God has not given us sexual needs or interest which he then condemn as lust. परमेश्वर ने ये चीजें हमको दी हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ही इन चीजों को क्या कर रहा है, इनको इनको कंडेम कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं, मैं लास्ट में आपको कुछ बाइबल वर्स, बाइबल वो दूंगा, तो आप उसके साथ पढ़ेंगे तो सही रहेगा। मैं ये डेफिनेशन पढ़कर मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को खोलें। मैं एक अध्याय आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस अध्याय में बहुत कुछ चीजें आप सीख पाएंगे। मैं अपने आप को तैयार कर रहा था इतने से मिनट में, तो एक अध्याय को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। पूरा अध्याय 20 वाक्य हैं उसके, 20 पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ निकालें। नीति वचन, नीति वचन उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। आपने निकाल दिया? मैं चाह रहा हूं कि आप जरा अपना वीडियो खोल दें। तो मैं चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो खोलें कि मैं आपको देख पाऊं, लेकिन मजबूरी नहीं है। हाँ, ओके, ठीक है। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे ना, इस अध्याय को जब पढ़ेंगे, बाद में आप जाके एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो लस्ट है, लस्ट बोलते समय वासना, इसका सही हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है वासना। इसके बारे में आपको खुद ब खुद महसूस होने लगा है, खुद ब खुद आप समझने लगेंगे। मेरे को आपको ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस अध्याय को उस पर्सपेक्टिव में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं आपने निकाल दिया। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, विवेक सुरक्षित बना रहे, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि
पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी चुपड़ी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागडोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वे आप नहीं जानती। जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप समझ रहे हैं ना, क्या वाकया में मैं एक सेंस वाली बात कर रहा हूं आपके साथ इस बाइबल के आधार पे? लस्ट के साथ ये चीज मिल रहा है ना? जरा देखें कि जो आज हम हैंडलिंग वाली बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि इसके साथ हम कैसे डील करें, ये व्यभिचार वाले विचारों से हम कैसे डील करें, तो नीति वचन में परमेश्वर व्यभिचार को कैसे डील करना है वो हमको इस वचन के आधार पर सिखा रहा है। जब मैं इस पूरे वचन को पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि मेरे को क्यों ना पूरा ही पढ़ लेना चाहिए एक बार, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेगा, लेकिन पूरा पढ़ लूंगा तो बाइबल से ही हमको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसलिए उसका चार, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों में मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे, मेरे शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराई में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बहा दी जाए? ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरा संग औरों के लिए ना हो। ओके, 18 और 19 आप बातें पढ़ लीजिएगा। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो? क्यों मोहित हो? क्यों मोहित हो? ओके, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो? और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपने ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुनने जाने में आशीष करे। आपने इस वचन से बहुत कुछ चीजें सीखा होगा। अब मैं आपको इस वचन के आधार में क्या बताने जा रहा हूं मालूम, कि ये लस्ट या ये वासना है क्या? क्या ये डिजायर्स जो हम होकर गूंज रहे हैं, हमने किसी एक को देखा और हमने उसको पसंद किया, हमने किसी एक को देखा और हमें वो अच्छा लगा, क्या वाकई में वो लस्ट है? मैं उत्तर चाहता हूं, वो लस्ट है क्या? मैंने किसी को देखा, मुझे वो अच्छे लगे, मैंने किसी को देखा, क्या ये वाकई में ये वासना है? जरा मेरे को उत्तर दो, ये वासना है? क्या वो आकर्षण। ये आकर्षण है, ये आकर्षण वासना नहीं है। अगर ये आकर्षण नहीं है तो ये आकर्षण मेरे को दिया किसने? एक उद्देश्य के लिए मुझे दिया गया है, लेकिन इस आकर्षण से मैं पाप करता हूं, वो है वासना। जब मैं ना किए हुए भी करता हूं, क्योंकि पहले तो व्यभिचार को व्यभिचार के रूप में लिया जाता था, लेकिन नए नियम में आते समय मत्ती जो सुसमाचार उसका 5 उसके 27 में परमेश्वर कह रहा है कि जरूरत नहीं है तेरे को किसी के साथ जाने का। अगर तूने कुदृष्टि से भी किसी को देख लिया, लस्टफुल आइज से तूने किसी को देख लिया, तूने व्यभिचार कर दिया। अब ये लस्ट क्या है? जो नहीं है तुम्हारे पास, उसको विचार कर कर आनंद लेना और उसको पाने की चेष्टा करना है वासना। क्या मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं? क्या मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं? राइट है ना? जो मेरे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा रखना और उसको पाने की चेष्टा करना और उसको पाने के लिए कोशिश करना, यह है वासना। और वासना ही से क्या हो जाता है? पाप उत्पन्न हो जाता है। बाइबल में देखो ना, वहां पे लिखे रखा है कि मनुष्य अपने ही अभिलाषा में फंसकर क्या हो जाता है? परीक्षाओं में पड़ जाता है।
अपने ही अभिलाषा में आकर, अपने ही। तो ये अभिलाषा कहां से आ रही है? डिजायर्स तो हैं, लेकिन क्या अभिलाषा है? काश। मेरा मैं जिस समय समझाते समय मैं इस शब्द को जरूर इस्तेमाल करता हूं। जहां पर काश आ जाए ना, इफ, वहां पर वासना शुरू हो जाता है। आप मेरे साथ सहमत हो? जहां पर इफ आ जाता है ना, अगर ये व्यक्ति, अगर ये लड़की, अगर ये लड़का, अगर ये, है ना, ये चीजें अगर हमारे अंदर आ जाए, सिर्फ ये वासना बोलते समय हमारा हमारा सेक्सुअल फीलिंग्स के साथ ये ज्यादा रिलेटेड है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कई बार क्या होता है कि ये ग्रीड में भी आ जाता है। हम किसी की गाड़ियों को देखकर भी उस चाहत में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। वही लालच जिस समय शारीरिक आता है, वो वासना गिना जाता है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप मेरी बात को बराबर समझ रहे हो इस समय, राइट? हम जिस समय बाकी चीजों को देखते, काश ये गाड़ी मेरे पास होती, काश ये ऐसा घर मेरे पास होता, काश ऐसा चीज मेरे पास होता, काश ऐसे कपड़े मेरे पास होते। वो वाला काश है जो हमको क्या कर रहा है? किसी के चीज की लालच करने के लिए। बाइबल के 10 हुक्म में से इसलिए तो लिखा है कि तू किसी के घर की लालच भी ना करना। काश इसकी सी मेरे को मिल जाती, है ना? तू किसी के ना पत्नी का ना किसी के घर का तू लालच करना, ये बाइबल में लिख के रखा है। लेकिन जहां पर ये काश आ जाता है ना, हमने किसी को देखा और एकदम हमारे दिमाग ने कहा काश, यहां पर तो आपने क्या कर दिया? बेविचार कर दिया, क्योंकि जो आपके पास नहीं है उसको पाने की चेष्टा आपने कर दिया और आपने अपने मन में ही क्या कर दिया? पाप कर लिया। अभी आपको उसको क्रिया में बदलने की सिर्फ जरूरत है। क्रिया में बदलने का आपका फर्क रह गया, बाकी सब कुछ आपने अपने क्या कर दिया? मन में कर डाला। इसीलिए बाइबल बोल रहा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्योंकि शुद्धिकरण का शुरुआत कहां से होता है पता है? यहां से। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमारा बुद्धि नया हो जाता है, हमारा चाल चलन खुद ब खुद, हमारा टॉक खुद ब खुद, हमारा विचार खुद ब खुद शुद्धिकरण की ओर बढ़ने लगता है। आप मेरे साथ हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप सबको देख नहीं पा रहा हूं, 2-3 लोगों को ही देख पा रहा हूं। आप मेरे साथ हैं करके मैं विश्वास कर रहा हूं, राइट? ठीक है। अब इसको छोड़कर ये जो लस्ट है, इसका शुरुआत कहां से? सिखाने की जरूरत है क्या किसी को? इसको सिखाने की जरूरत है क्या? किसी को बताकर देने की जरूरत है? ए फॉर एल, फॉर एल, एल यू एस टी करके सिखाने की जरूरत है उसको? नहीं सिखाने की जरूरत। जैसे ही ये केमिकल लोचा शुरू होता है, ये लस्ट शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं अपने प्यूबर्टी एज में आ जाता हूं, जब मैं जैसे ही मैं अपने 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 उस एडोलसेंट एज में आ जाता हूं, मेरे को खुद ब खुद है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो इसको आग देती है। अगर आप 2 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे को देख के बोलो कि आग देती है। लॉस एंजल्स में, एलए में इस समय आग भड़का था। आग कैसे भड़का? एक घर से भड़का, लेकिन हवा चलती गई, ये हवा ने सबको लपेटे में ले लिया, है ना? और ये भी वो वैसे आग की बात मैं बता रहा हूं, जो हवा चलती है ना, इसी को हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं। ये हवा चलती है। और अगर सोचोगे हम, मैं जैसे अभी हमारा चर्च है, हमारा चर्च पवित्रता को प्रचार करने वालों में से है, राइट? सही है, मानते हो आप? हमारा हमारा कलीसिया पवित्रता को प्रायोरिटी देने वाला कलीसिया है। हमारे पूर्वज लोग पवित्रता के लिए कुछ हदों को भी पार कर लिया करते थे। वैसे हैं हम लोग। लेकिन आजकल का क्या हो रहा है? एक व्यक्ति बैठ के तो नहीं, अगर मैंने कर दिया तो क्या हो गया? अरे छोड़ ना रे, जो कुछ बोला जा रहा है जरूरी है मानना यार। ये आग कहां से दूसरे जगह में भटक गई। 2 लोग मिलकर अभी तीसरे को बोल रहे हैं, 3 लोग मिलकर 4 को बोल रहे हैं। अभी हो रहा ऐसे आस्ते आस्ते क्या हो रहा है मालूम आपको? ये आग आस्ते 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 एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए कर रही है। जबकि आज का मेरा टॉपिक वो नहीं है, तो भी मेरे को एक बार वहां पे आने दो, ठीक है? धन्य। आज हमारा कलीसिया अभी भी उन चीजों को कर रहा है, लेकिन आपको मालूम कि आजकल कलीसिया में न्यू नॉर्मल एक बात हो गया है। बोलू प्रिंसन भाई, बोलू? यस यस। या आजकल कलीसिया में एक न्यू नॉर्मल आ गया है। सिर ढक के आराधना करने के लिए कहां लिखा है? सही है ना?
आजकल जो भी यूट्यूबर को देखो, जो भी यूट्यूब में आराधना कर रहा है देखो, जो भी नया नया गाने निकाल रहे हैं देखो, जिस गाने को हम अपने कलीसियाओं में गा रहे हैं, वो बड़े सामर्थ, उनको बजाने वाले को देखो उन्होंने क्या कर दिया, साधारण नॉर्मल दिखाना शुरू कर दिया ये चीजों को। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप मुझसे पूछ सकते हो भैया कहां लिखा है, मैं बता भी सकता हूं, बात अलग है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि यार तुमको सिर ढकते जाता क्या? कहीं ना कहीं से ये जो हवा है ना, ये हवा चल रही है, ये हवा एक के बाद एक के बाद एक के बाद लग रही है। वैसे ही ये जो वासना की हवा है ना, ये आस्ते आस्ते लग रही है। इस कई साल पहले हमारा पवित्रताई का जो डिग्री था वो अलग जगह में था। आस्ते आस्ते होते 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 हम सिटी के बच्चे हैं ना, राइट, हम कई चीजों में नॉर्मल होते जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है यार अगर एक हगी दे दिया तो, कम ऑन, मैं किसी से तो बात कर रहा। अरे मालूम, तुमने ये जो हक दिया है ना, ये क्यों दिया मालूम? कहीं ना कहीं से तुम्हारे भीतर एक वासना जाग रही थी। मैंने तुम्हें बताया, तुम सिर्फ मौका ढूंढ रहे हो। वहां जब मैं तुम बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब मैं आपको आपको वो नहीं कर रहा हूं, आपको ताने नहीं मार रहा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम लोग क्या करें, क्या इस पे गलत है? नहीं है, नहीं नहीं है, कभी गलत नहीं है। हम आ रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हम हाथ मिला रहे हैं, हम हाथ मिलाने के बाद नाक में हाथ लगा रहे हैं, नाक के बाद कंधे में हाथ लगा रहे हैं, उसके बाद हाई फाई दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ गलत है? जब तक ये सही नियत में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आजकल सही नियत में तो होता ही नहीं है भाई। सही है ना कहीं से दाल में कुछ तो काला है, या तो दाल ही पूरी काली है। ऑलराइट, लेकिन क्या हो रहा है कि कई बार अगला पार्टी समझ नहीं पा रहा है। वहां पर भी मैं आऊंगा, हाँ, मैं वहां पर भी आऊंगा। जब आप बोल रहे हो ना हैंडलिंग द लस्टफुल डिजायर, उसमें मैं आपको जस्ट एक अपना वर्बल, जस्ट एक वन टू वन टॉक करते समय मैं आपको कुछ चीजों को सिखा रहा है। हैंडल करते समय एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा एक थियोरिकल एक एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल या रिसर्च किया वो बात नहीं बता रहा हूं। सिंपल चीजें हैं जो हम इन इन छोटी बातों को कर रहे हैं, उनको करना क्या कर दे, हम बंद कर दे। क्योंकि शायद मैं नॉर्मल हूं, लेकिन अगला व्यक्ति जो मेरे को छू रहा है वो लस्टफुल डिजायर्स को पूरा करने के लिए मुझे छू रहा है। मैं किसी से बात कर रहा हूं क्या? हाँ, राइट। तो चलते हैं। अब प्रॉब्लम इस लस्ट का जो कॉसेस है वो कहां कहां से हर चीजों का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से तो शुरू होता है। पहला तो हमने बोल दिया कि जैसे हम एडल्सन एज में आते हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हो रही है, हमारे फिजिकल तब्दीलियां हो रही हैं, हमारे आवाज बदल रहा है, हमारा हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं। होते समय हमको खुद ब खुद चीजें पसंद आने लगती हैं। वो तो साधारण है। लेकिन फिर पाप कहां पे? हम हैंडल कैसे करें? हमको ये जानना है कि ये हमारे साथ हो रहा क्या है। हमको ये जानना है कि इससे हम किस प्रकार से शुद्ध रहे। कोई आदमी सिखाकर आप कभी नहीं कर पाओगे जब तक आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन खुद नहीं करोगे। आगे वाले भागों में मैं अध्ययन करने की बातों को खुद बताऊंगा, और उसका एक गवाही भी मैं आपको दूंगा कि अध्ययन करने से कैसे होता है। लेकिन चले, साइकोलॉजिकल तरीके से भी ये लस्ट आ जाता है। सही है। अब आप पूछेंगे कि भैया कैसे, मैं सिर्फ कॉसेस बता रहा हूं, हाँ, साथ साथ हैंडल करना भी बता रहा हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं आपके टॉपिक के साथ हूं क्या, राइट? मैं साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, रिलेशनल, इन सब बातों को जब हम लेके चलेंगे, सबको मैं अलग अलग तरीके से नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप अलग अलग जगहों में पहुंचे हुए बच्चे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या कहा? साइकोलॉजिकल, फिजिकल, रिलेशनल, इमोशनल, इन सब चीजें इस लस्ट में बहुत बड़ा कार्य करती। आप मेरे साथ शायद सहमत होंगे। कई बार हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, जिस वातावरण में हम पलते हैं, है ना, जिस साथी के साथ हम होते हैं, वो हमें इन चीजों में हवा देता है। हम ऐसे नहीं होते। जैसे एग्जांपल, अभी तो वन टच में हमारे पास सब कुछ मिल जाता है। अभी एक समय ऐसा आ गया जहां पर बड़े बड़े लीडर्स जो है ना, जो यूथ लीडर्स या लीडर्स, अरे वो जाने के बाद इन सब चीजों को, पोर्नोग्राफी सब उनके लिए नॉर्मल चीज हो गया। अब है,
लेकिन पहले क्या था, जब मैं बड़ा हो रहा था, जब परमेश्वर की दया से इन इन चीजों से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। लेकिन क्या था कि दोस्त लोग आने के बाद नेगेटिव बुक्स दिखाते थे। उस समय बुक्स होते थे, उस समय फोटोग्राफ्स होते थे, है ना, मैगजीन्स होते थे। वो लाकर दिखाने के बाद क्या हो रहा है, तब तक बंदा बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें, हम हमारा एनवायरमेंट, किस सिचुएशन में हम हैं, ओके, ठीक है। मैं बताता हूं आपको कि इन्वायरमेंट, आप मेरे साथ समझ गए ना, इन्वायरमेंट मैंने क्या बताया, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस बता दिया, आप समझ गए ना मैंने क्या कहा। हमारा जो वातावरण है, वो हमको किस प्रकार से इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करता है, हम किस जगह में रहते हैं वो बहुत, इसीलिए हम कौन से जगह में रहते का मतलब ये नहीं है कि अभी आप एक किसी एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे इलाके में रहे हैं तो आपको ये वासना का हो जाएगा, नहीं। इसीलिए हम किसकी संगति में रहते हैं, इसीलिए जवान को फेलोशिप की जरूरत पड़ती है। समझना, आपको जवान को क्या करती है, फेलोशिप की जरूरत पड़ती है। हम कौन से उसमें पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। बाइबल में से एक बहुत आपको तो मालूम ही होगा। पोतीफर की बीवी यूसुफ को जब भी देखती है तो कैसे देखती है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वो वासना से देखती है। वो जब छोटा, उसकी आंखों को देखती है तो वासना जाग रही है, उसको देखती है तो वासना जाग रही है, उसको उसके शरीर को देख रही है तो वासना जाग रही है। एक्चुअली एक दिन उसने यूसुफ को पकड़ा है, लेकिन वो हर रोज यूसुफ के साथ व्यभिचार कर रही है अपने 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 दिमाग में। समझ रहे हो ना आप? लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है, यूसुफ क्या कर रहा है, उस वातावरण से भाग रहा है। इसलिए है परमेश्वर के जन, इफ यू वांट टू हैंडल दिस डिजायर, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रन। भाग बीड़ू भाग, यहां नहीं रहना। इस जगह में रहेगा, अगर इसी सोच में रहेगा तो तू फंस जाएगा। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई दे पड़ता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है, मृत्यु मिलता है। ऐसा भी समय है जब हमको नॉर्मल दिखाई देता है, ना यार ये लड़की कभी थोड़ी ना कर पाएगी, अरे ना ये तो अपना भाई है, ये थोड़ी ना कर पाएगा। लेकिन ऐसा भी मार्ग है जो हमको नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलता है, मृत्यु मिलता है। ये बाइबल को लेकर मैं लस्ट को इसके साथ लगा रहा हूं। कई बार हमको चीजें बड़ी साधारण दिखाई देती है, लेकिन हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए, डिजर्निंग स्पिरिट जरूरी है। हमको समझदार होने की जरूरत है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से हमारे जीवन में क्या कर रहा है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मैंने कुछ बोला, मैंने कहा हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आप देखो ना कि कई बार किस प्रकार से इंसान गिर जाता है। चलो एक और लेकर चलते। वो तो चलो वाक्या में वो तो गिर गए थे वे विचार में, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। शिमशून, सैमसन 3 बार क्या किया, पाप करने से ना बोलता रहा। उसने कहा कि ना ना ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं अपना रहस्य नहीं बताऊंगा, फंसूंगा नहीं। लेकिन बाद में क्या हो गया, उसी उसी उसमें रहने के कारण, क्या बोलते हैं, उसी नॉर्मल, उन बातों को नॉर्मल समझने के बाद एक रात वो गिर गया, या एक दिन वो गिर गया। आप समझ रहे हैं कि लस्ट हमारे लाइफ पे कैसे काम करता है। वो शुरुआत में हमको बहुत साधारण दिखाई देता है, हमको लगता है कि ये हमारी पवित्रता को खोएगा नहीं, इसके द्वारा हम अपनी पवित्रता या हमारा अनॉइंटिंग हम खो नहीं सकते। लेकिन जब बार बार हम उसको नॉर्मल मानने लगते हैं, तो वो हमको हमको क्या करता है, लपेटे में ले लेता है। सो पहला चीज क्या है कि वहां से भागो, फ्ली, भाग जाओ। और दूसरा क्या है, फाइट, लड़ो। किससे लड़ो, अपने थॉट से लड़ो, अपनी आदतों से लड़ो। बाइबल वचन को निकालूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी समय आगे बढ़ रहा है। वो वहां पर पौलुस बोलता है कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और वश में करता हूं। वो अलग तरीके से बोल रहा है, वो अलग बातों के लिए बोल रहा है। लेकिन जब आज जवान लोग हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को मारते हैं, कूटते हैं और वश में करते हैं। ये एक तरीका है लड़ाई करने का, ये अपने आप से लड़ाई है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया से लाकर विनती करता हूं कि अपने जीवन को पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एवरी मॉर्निंग जब आप उठ रहे हो
तो ये प्रार्थना की परमेश्वर आज की सुबह, आज के दिन मेरे आंखों को, मेरे मुंह को, मेरे हाथों को, मेरे सोचों को मैं जीवित बलिदान के रूप में तेरे सामने लेकर आ रहा हूं प्रभु, चढ़ा रहा हूं। इस बलिदान को देख प्रभु, और ये आज खुश करने वाला तेरे लिए कार्य करे। पहला चीज, सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, जेम्स 4:7। याकूब 4 उसका 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमको छोड़कर भाग जाएगा। मैं इसको हटाकर बोलूं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वासना का सामना करो तो वो तुमको छोड़कर भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन होना यह कहकर कि लॉर्ड मुझसे नहीं हो पाता, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु, लेकिन तेरा सामर्थ मुझे चाहिए कि मैं इसके ऊपर आ जाऊं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी आपको समझा पा रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। राइट, चलते आगे। तीसरा क्या है, मैंने क्या कहा, पहला बोला मैंने साइकोलॉजिकल, इमोशनल, रिलेशनल और ये सब है कॉसेस एक। दूसरा मैंने बोला इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तीसरा है क्यूरियोसिटी, ओ जानने की इच्छा रखना, यार ऐसा कैसा रे, सच में, हाँ मुझे भी बता यार, दिखाना यार मेरे को भी। यहां से वासना शुरू होता है। जो चीजें हमको पता ही नहीं है उसको जानने का जो क्यूरियोसिटी होता है ना, यहां से लस्ट शुरू होता है। मेरे को भी दिखाएगा यार, एक बार मैं भी आ जाऊं यार, अरे मुझे भी सुनाना यार। यहां से लस्ट शुरू होता है। और एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, उसके बाद हम जिस किसी को देखते हैं वो हर एक जन को हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम देखना शुरू कर देते हैं। इसमें ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद क्या है, द सर्च फॉर आइडेंटिटी। अभी के नॉर्मल चीजों के साथ आप इसको मिला पा रहे हो, आइडेंटिटी है ना अपना, द सर्च फॉर आइडेंटिटी। और दूसरा द सर्च फॉर इंटीमेसी। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लिख रहे भी होंगे साथ साथ। मैंने कहा द सर्च फॉर आइडेंटिटी, द सर्च फॉर इंटीमेसी, क्यूरियोसिटी, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, रिलेशन, फिजिकल, ये सब कुछ चीजें हमको क्या करती है, ये लस्ट को आग देने के लिए काम करती है, आग देती है हमको। ठीक है ना। मैं इसका आपको बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में बता सकता था, अभी अभी इसके इफेक्ट्स को बताने का मेरे को समय नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे आपको बाकी चीजों में बाइबल की उस पर लेके जाना है। 2 वचनों को मेरे को आपको पढ़ाना है, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो सिर्फ। प्रोवर्ब्स 4:23, प्रोवर्ब्स 4:23, above all else guard your heart, for everything you do flow from it, right? Protect your thoughts by avoiding situation. कैसे करना है, मैं भी आपको बता रहा हूं कि द बिब्लिकल गाइडेंस जो परमेश्वर दे रहा है, उसको मैं उस वचन को सिर्फ वचनों को बोल बोलकर मैं आपको रखवा दूंगा। हाँ, वचनों को बोलकर मैं आपको रखवा दूंगा। ठीक है, कुछ वचनों को लास्ट में लिखवाऊंगा, अगर कोई एक जन भी लिख लेगा तो बाद में आप अपने ग्रुप में वो डाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता रहा हूं, प्रोटेक्ट योर थॉट्स बाय अवॉइडिंग सिचुएशंस लाइक मीडिया और इन्फ्लुएंस दैट, वो चीजें जो आपके लस्टफुल डिजायर्स को फ्यूल देती है, उनको क्या करो, ना कहो। मैं ये हैंडलिंग करने वाली बात बता रहा हूं। जैसे पोर्नोग्राफी देखने वाले बच्चे मेरे पास आए और मेरे को बोला कि भैया क्या करें, देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी क्या होता है जब ऐसा होता है। तो मैंने उनको मैंने इस प्रकार का एक उपाय बताया कि बेटा, जब कभी अपना लैपटॉप खोलो, जब कभी अपना मन कर रहा होगा तो आकर कहां पे आके बैठ जाओ, सबके सामने आकर बैठ जाओ। तो वो समय का जो होगा, तो आप मेरे को समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको, है ना। आप अपना, अगर आपने डेस्कटॉप है आपका तो बाहर लाकर रख दो डेस्कटॉप को, अगर आप लैपटॉप है तो बाहर लाकर आप सबके सामने आके बैठ जाओ। ये एक तरीका है पोर्नोग्राफी से हटने का। वैसे ही लस्टफुल डिजायर्स तो कहां से शुरू होते, कई बार तो हमको पोर्नोग्राफी देखने के बाद ये डिजायर शुरू होता है। अब सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ साथ बहुत कुछ है। मैं प्रिंसन भाई को बता रहा था कि इसके साथ साथ जुड़े हुए कितनी कुछ चीजें, मैं सब कुछ अभी बता रहा नहीं हूं, बाकी आप समझदार है, बहुत कुछ चीजों को समझ रहे हो। आपने एक चीज देखा, आपने एक चीज किया, उसके बाद आप एक चीज को देख रहे हो और उसके बाद आप अपने मन में कर रहे हो। ये ऐसा दलदल है जिसमें आप फंसते जा रहे हो और आपको बाकी चीजें आ रही नहीं है। दूसरा मैंने क्या कहा, पहला कहा गार्ड योर हार्ट एंड माइंड, पढ़ा हमने प्रोवर्ब्स 4:23। दूसरा फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन, दूसरा तिमोथियुस 2:22।
Flee from temptation. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace. लिखे रखा हुआ इसमें, ठीक है ना? ऐसे जगहों से क्या करो? भागो. मैंने आपको पहले ही बता दिया. तीसरा, rely on Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 16. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. लिखे रखा है यहां पे. Ask the Holy Spirit guidance and strength to overcome the temptation. ये हैंडलिंग करने वाली बात बता रहा हूं. Renew your mind. मेरा फेवरेट वाक्यों में से एक है और ये मेरे जीवन को मैं बार बार बता के दोहराता हूं. Renew your mind. Romans 12:2. तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. हमने बैप्टिज्म ले लिया, हम बैप्टिज्म लिए हुए बच्चे हैं. संडे में हम अन्य भाषा में आराधना करने वाले बच्चे हैं. लेकिन जब हम मेट्रो स्टेशन में जाते हैं तो क्यों हमारा मन भटक जाता है? जब हम अंसल प्लाजा में जाते हैं तो क्यों हमारा मन भटक जाता है? जब हम बुद्धा गार्डन में जाते हैं तो क्यों हमारा मन भटक जाता है? मैंने ये सब नाम पता क्यों ले रहा हूं? जब मैं दिल्ली में था तो सेवकाई करने के लिए इन जगहों में जाता था जवानों के बीच में, और ये सबसे गंदी जगह जानी जाती है दिल्ली की. राइट? यहां पर जाने के बाद क्यों हमारा मन भटक जाता है? क्योंकि हमारे बुद्धि को हम ये नहीं समझा पाते कि यार मैं नया हो गया हूं तो तेरा भी चाल चलन क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए. मेरे को यहां से हटाना है. भागते नहीं हम. न्यू नॉर्मल है ना? ओके. दूसरा, वैल्यू प्योरिटी. पवित्रता को हम मूल्य नहीं देते. किसी भी चीज में मूल्य नहीं देते. कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर देख लिया तो क्या चलेगा? नहीं, अगर मैंने बात कर लिया तो क्या हो जाएगा? अगर बाहर चले गए तो क्या हो जाएगा? शुरुआत आपने दोस्ती से किया है, लेकिन ये लस्ट उसके अंदर आते 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 आप एक नए नॉर्मल में आ गए हो. समझना? आगे जो मैं बता रहा हूं वो अच्छा है. मैथ्यू 5:28 तो बता दिया मैंने आपको. जेम्स 5:16. सीक अकाउंटेबिलिटी. बहुत जरूरी है. यहां बहुत जरूरी है, जो हम कभी भी रखते नहीं है. यहां पर लिखे रखा है, कन्फेस योर सिन टू ईच अदर एंड प्रे फॉर ईच अदर सो दैट यू मे बी हील्ड. अकाउंटेबिलिटी किसके साथ? किसके साथ अकाउंटेबल रहे? बड़ों के साथ. कोई एक मेंटर, कोई एक भैया, कोई एक दीदी, कोई एक आंटी, कोई एक परमेश्वर का दास जो विश्वास योग्य आपके प्रति है, उनके साथ क्या करो? आज ऐसा हुआ, अकाउंटेबिलिटी. हम इन बातों को करते नहीं है और हम अपने आप में घुटते रहते हैं, और ये आपको मालूम, बाद में जाकर ये चीज गिल्ट में बदल जाता है. हम प्रार्थना नहीं कर पाते, और शैतान का बहुत बड़ा हथियार है ये गिल्ट. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अकाउंटेबल. हम किसी से बात नहीं करना चाहते. डूइंग ऑल द अनवांटेड स्टफ्स एंड कमिंग इन चर्च एंड सेइंग, ओ सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए. राइट? बट अकाउंटेबल. यूथ मीटिंग में बात करो, टॉक करो. या दैट हैपेंड टू मी, कैन यू प्लीज प्रे फॉर मी भैया? बिकॉज एवरी टाइम व्हेन आई एम गोइंग आउट, आई एम फेसिंग, आई एम स्ट्रगलिंग विथ माय थॉट्स. मैं ऐसा कर रहा हूं. तो सीक गाइडेंस. आस्क फॉर द सॉल्यूशन. ठीक है? आगे, फोकस ऑन गॉड्स लव. वाओ. फोकस ऑन गॉड्स लव. व्हाई? Psalms 37 verse 4. Take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. More than focusing on other thing, you focus on God by saying that, Lord, everything whatever I'm facing, I know that you have a better plan for me. In the right time, I'm going to, like, मैं आनंद करने वाला हूं इन चीजों से. यही तो हमने प्रोवर्ब्स में पढ़ा ना. मैंने 2 लाइनें स्किप कर दी थी, 2 वाक्य मैंने स्किप कर दिए थे. मैंने नहीं चाहा कि मैं आपके साथ वो पढ़ूं इस समय, लेकिन आप उसको पढ़ना. 18 और 19 है शायद वो. उसे पढ़ना रहा कि जो चीजों में मैं वासना से देखता हूं ना, वो चीजें मेरे लिए ही हैं, लेकिन नियुक्त समय में. ओ चर्च, मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या? राइट? ये सब चीजें जो हैं, ये बुरी चीजें नहीं है, लेकिन वासना बुरी है. समय से पहले किसी चीज को प्राप्त करना वासना है, लेकिन समय में प्राप्त करना आशीष है. मैंने कुछ कहा? समय से पहले चाहना वासना है. काश यार, अरे तुम्हारा समय आएगा, ये काश तुम्हारे पास स्वयं होगा, लेकिन वो परमेश्वर के मर्जी से होगा.
So fix your eyes on Jesus. Focus on God's love more than this world will give you. World is giving you. Am I communicating? Right. कुछ वचनों को आपको दे दूं पढ़ने के लिए, और मैं खत्म कर रहा हूं 5 मिनट के लिए। मैं इतना बोल, मेरे को लगता है कि इतने बात में मैंने बहुत कुछ चीजों को समेट लिया है। राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ वचनों को ले लें, मैंने जो आपके लिए तैयार करके रखे। ये सब वचन पढ़ने थे। मैंने आज थोड़ी देर पहले प्रिंसन भाई को बुला के बोला कि कितना समय मिलेगा। ये सारे वचन पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी वचन आपको पढ़ाया नहीं, खुद लिख के रख दिया और मैं आपके साथ ये वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। लेकिन लिखे स्क्रिप्चर दैट यू कैन गो फॉर द फर्दर रीडिंग, एंड आई विल encourage you all, before you will go to bed, please go through this few verses that I'm going to give you. Okay? James 1 chapter 40, James chapter 1 verse 14 and 15 लिख दो। प्रिंसन भाई हो पाएगा तो अपने ग्रुप में आप इसको भेज दीजिएगा इन वर्सेस को। ओके फाइन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27 and 28। आप जब इस वर्सेस को पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद लस्ट के बारे में बहुत कुछ चीजें समझ आने लगेंगी और हैंडल करने के लिए। मैंने हैंडल करने के 5-6 तरीके तो आपको बता ही दिए। राइट। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 20 जो मैंने पढ़ा। Ephesians chapter 4 verse 19 and 20। Colossians chapter 3 verse 5। 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11 and chapter 10 verse 31। 1 John chapter 1 verse 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सर्व अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके। Ephesians chapter 4 verse 27। James 4:7। 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9। Hebrews chapter 4 verse 15, 16 and chapter 12 verse 2। मैं इतने में खत्म कर रहा हूं आपको। इतने वचनों को आप जरूर पढ़िएगा। जरूर आप जब बाइबल में से निकालकर इन वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको और चीजों में भी सहायता करेगा। अगर आज आप इस स्वभाव को नॉर्मल लेके चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है। ये आपको उस जगह में लेकर जाएगा जहां पर आपने सोचा नहीं है। इसकी शुरुआत यहां से हुई है सिर्फ। ठीक है। अब आप बड़े हो गए हो, आप कुछ शादी उम्र के हो गए हो, कुछ अपने जवानी अवस्था में एग्जैक्ट आ चुके हो, कुछ लोग इसको एक साधारण लेकर चल रहे हो। जब मैं इसको लस्ट को मैं रीड कर रहा था ना अभी, तो मेरे को मेरा तैयार किया हुआ मैसेज याद आ रहा था, द 8 टाइप्स ऑफ लव, जो 8 तरीके का प्रेम है, जो लाइक मैं अक्सर वो प्रचार किया करता हूँ कि 8 टाइप ऑफ प्रेम, उसमें अलग अलग है, स्टॉगे है, फिलंतुआ है, अलग अलग प्रेम है। तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जो लस्ट के साथ जुड़ी हुई है। ओके। आज समय होता तो वो मैं जरूर आपसे बात करता, लेकिन आज इतना ही। मैं चाहता हूं कि प्रभु आपको इस स्वभाव से, इस एक बहुत बड़े चैलेंज से जिससे यूथ होकर गुजरता है, बाहर आने में आपकी सहायता करे। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपसे बात कर पाया हूं। जितना समय मिला उतने में जितना मैं आपको समझा पा रहा था उतना मैंने आपको समझाया है। बाकी जो मैं कर सकता था मैंने किया, जो मैं नहीं कर सकता हूं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर करेगा, आपके अपने अपने जगहों में करेगा। परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर है। आस्क गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आपके इस स्वभाव के ऊपर कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा को जगह दे, पवित्र आत्मा को निमंत्रण दे। मैं निमंत्रण को सुनकर आपको सिखाने के लिए आया, लेकिन कितना सौभाग्यशाली होंगे आप जब आप पवित्र आत्मा को अपने कमरों में बुलाएंगे और अपने 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 प्राइवेट चैम्बर्स में बुलाएंगे और कहेंगे कि लॉर्ड, आई एम गोइंग थ्रू दिस टफ टाइम ऑफ लाइक
थॉट्स जो मेरे दिमाग में हो रही हैं, ये सब दिमाग से शुरू हो रहा है, मेरे हाथों में आ जाता है, मेरे पाँव में आ जाता है, मेरे बदन को गंदा कर देता है। मैं इस लत से बाहर आना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सहायता करेगा। मैं एक शब्द आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं इसको समाप्त करता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्य दिन के लिए धन्यवाद, जब हम परमेश्वर इस प्रकार से बैठकर इस ओवरकमिंग द लस्टफुल डिजायर्स, लाइक हैंडलिंग द लस्टफुल डिजायर्स को हमने परमेश्वर हमने सीखा है। प्रभु, मैं जानता हूं कि जित ये मात्र कुछ स्टेप्स हैं परमेश्वर, जिसमें हम कार्य कर सकते हैं प्रभु। लेकिन हम जानते हैं कि जब आप काम करते हैं, आपके काम करने का तरीका अलग है प्रभु। आप परमेश्वर अलग अलग तरीकों से कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय मेरे साथ जुड़े हुए सारे स्क्रीन के पीछे बैठे हुए एक एक जवानों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, वो इस समय कौन से परेशानी से होकर गुजर रहा है परमेश्वर, उसके उस परमेश्वर उस वासना का परमेश्वर कितना स्तर हो चुका है प्रभु, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रभु, मैं एक बात को जानता हूं, आपका एक स्पर्श हमारे लिए काफी है। आप परमेश्वर हमको एक यूसुफ का सा हृदय दे कि हम ऐसी चीजों से भागे, इस जिस प्रकार से आपका वचन कहता है कि इसलिए हे परमेश्वर के जन, तू इन जिन बातों से भाग और धर्म और न्याय का पीछा कर। प्रभु, आपके अनुग्रह का पीछा करने के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह को पाने के लिए, हालेलुया परमेश्वर, आपके उस स्नेह को पाने के लिए, आपके उस स्नेह में फोकस करने के लिए और उत्तम हमारे जीवन में पाने के लिए हमारी सहायता करना। इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया को नेतृत्व देने वाले पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं। इस यूथ मिनिस्ट्री को नेतृत्व देने वाले हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिंसन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हम परमेश्वर आइजक के लिए, आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सबों को आशीषित करना। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। एक दूसरे को हम आशीषित करते हैं और अनुग्रह की चेष्टा करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, पिता सुने और स्वीकार करे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच प्रिंसन भाई, और थैंक यू सो मच आशीष, और इसके पीछे बैठे हुए, स्क्रीन के पीछे बैठे हुए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको विजय की ओर लेके जाए, क्योंकि हम विजय से भी बढ़कर है। आमीन। थैंक यू सो मच लोनी भैया, हमें एक बहुत अच्छी